हेलो एवरीवन, मैं नीतू शर्मा और मेरी आज की जो वीडियो है वो बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं अपना आईवीएफ पैकेज के बारे में डिस्क्राइब करूँगी। काफ़ी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मेरा जो आईवीएफ पैकेज था उसका कॉस्ट कितना था या उसमें मुझे कितने टोटल पैसे खर्च करने पड़े थे पूरे प्रोसीजर में उसके बाद। तो मैं आज इस वीडियो में पूरा क्लियर कर देती हूँ। मेरा जो आईवीएफ पैकेज है वो क्वाइट एवरेज पैकेज है, ठीक है। इससे कम का भी आता है, इससे ज़्यादा का भी आता है, ठीक है। मेरे को जो सिर्फ पैकेज जो मुझको कॉस्ट किया था वो 2.5 लाख्स का मेरा पैकेज था, जिसमें 3 साइकिल्स इंक्लूडेड थे। मतलब अगर फर्स्ट ट्रायल में नहीं हुआ तो सेकंड में नहीं हुआ तो थर्ड ट्रायल में, ठीक है। तो ये 3 का था। 2.5 ये क्वाइट एवरेज पैकेज है। जनरली ये 4 तक हम देखेंगे एवरेज पैकेज रेंज कर सकता है, ठीक है। मेरे इधर नहीं, लेकिन अगर आप कहीं और भी अगर जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 4.5 तक 3 साइकिल वाला पैकेज जाता है। इससे बियॉन्ड जनरली एवरेज पैकेजेस नहीं जाते हैं। तो 2.5 पैकेज में क्या क्या इंक्लूडेड था? मेरे 2.5 का जो पैकेज था उसमें पूरा आईवीएफ का प्रोसेस इंक्लूडेड था, ठीक है। जब तक बच्चे में हार्ट बीट, फीटस में हार्ट बीट आती है तब तक ये पैकेज वैलिड था। आईवीएफ के स्टार्टिंग में जब इंजेक्शन्स लगना शुरू होते हैं, जो एग का जो साइज़ है वो बढ़ाने के लिए या नंबर ऑफ एग का जो क्वांटिटी वो इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है, वो सारे इंजेक्शन्स इसमें इंक्लूडेड थे। और सेकेंडली जब एग रिट्रीवल होता है तो उस टाइम पे हमें हॉस्पिटल में ही एडमिट कर दिया जाता है, तो डॉक्टर की फ़ीस, उस एडमिशन चार्जेस इंक्लूडेड होता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के दिन भी हमें एडमिट किया जाता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र वाले दिन भी हमारा डॉक्टर का कॉस्ट और हमारा जो एडमिशन चार्जेस है वो सारा इसमें इंक्लूडेड होता है, इंक्लूडिंग फूड। हाँ, एग रिट्रीवल के दिन और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के दिन दोनों में जो भी मतलब जब तक हम हॉस्पिटल में होते हैं, इवनिंग तक हॉस्पिटल में होते हैं, तो जो भी हमारा ब्रेकफास्ट और लंच होता है वो इस पैकेज में मेरा इंक्लूडेड था। और हस्बैंड का सीमेन कलेक्शन, स्टोरेज, ये सारा भी उस प्रोसेस में इंक्लूडेड था। इस पैकेज में जो भी आईवीएफ स्टार्ट करने से पहले जितने भी टेस्ट होते हैं, जैसे चेस्ट एक्सरे होता है, हमारा होल ब्लड टेस्ट होता है, हमारा ईसीजी भी किया जाता है, ये सारे टेस्ट भी इस पैकेज में ही इंक्लूडेड थे। इसी पैकेज में हस्बैंड का भी सीमेन एनालिसिस होता है, वो भी इसी में इंक्लूडेड था। मेरे इस पैकेज में 1 ईयर का एग फ्रीजिंग भी इंक्लूडेड था। मतलब जैसे हमारे एग रिट्रीव होते हैं, अगर हमारे 5 एग रिट्रीव हुए, 6 एग रिट्रीव हुए, ठीक है, और उसमें से अगर हमारे 4 जो एम्ब्रियोज जो है वो सर्वाइव किए, ठीक है, और उसको अगर हमें 2 को ट्रांसफ़र करके बाकी फ्रीज़ करवाने हैं तो हम उसको 1 साल तक उसका फ्रीजिंग चार्ज जो है वो इसमें इंक्लूडेड होता है। इस पैकेज में क्या इंक्लूडेड नहीं था अगर उसकी बात करें तो इस पैकेज में मेडिसिन्स वगैरह इंक्लूडेड नहीं थी। जो एग रिट्रीवल से पहले जो मेडिसिन थी वो भी इंक्लूडेड नहीं थी, एग रिट्रीवल के बाद जो मेडिसिन थी वो भी इंक्लूडेड नहीं थी। इंजेक्शन जो थे वो सिर्फ एग रिट्रीवल से पहले जो मिलते हैं वो ही इसमें इंक्लूडेड थे, क्योंकि वो हॉस्पिटल में लगते हैं। लेकिन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले 5 डेज़ पहले से कुछ इंजेक्शन स्टार्ट हुए थे ब्लड थिनर और प्रोजेस्टेरोन के, जो कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद मेरे ऑलमोस्ट 1.5 मंथ 2 मंथ्स तक चले थे, ठीक है। वो इंजेक्शन्स, वो दवाइयाँ भी इसमें इंक्लूडेड नहीं थी इस पैकेज में। बाकी कुछ 1-2 टेस्ट एक्स्ट्रा थे, जैसे कोरोना के लिए टेस्ट होता है बोथ हस्बैंड एंड वाइफ का, ठीक है, वो तो मिनिमम चार्ज होता है उसका 500 ईच, तो वो टेस्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं था। इस पैकेज में इवन लेप्रोस्कोपी वगैरह भी इंक्लूडेड नहीं थे। लेप्रोस्कोपी हर पेशेंट की नहीं होती है, कुछ पेशेंट को लेप्रोस्कोपी का अगर रिक्वायरमेंट होता है तो वो भी आईवीएफ करवाने से पहले या एग रिट्रीवल के बाद अगर उनका लेप्रोस्कोपी है तो फिर ये भी उस पैकेज में इंक्लूडेड नहीं होता। इसके लिए उनको सेपरेट चार्जेस पे करने पड़ते हैं हॉस्पिटल को। अब अगर रिफ़ंड की बात करें तो कई आईवीएफ पैकेजेस जो होते हैं, जैसे मेरा आईवीएफ पैकेज था तो 3 साइकिल का मैंने एक साथ ले लिया था। कई लोग सिंगल करते हैं, अगर एक में नहीं होता तो फिर से आईवीएफ पैकेज एक साइकिल वाला वो परचेज़ करते हैं और फिर से वो ट्राई करते हैं। हो सकता है सेकंड और थर्ड में उनको डिस्काउंट मिल जाता हो, लेकिन हमने जो पैकेज लिया था वो 3 का एक साथ ले लिया था, ठीक है। तो इस पैकेज का ये पॉलिसी था कि अगर फर्स्ट में ही कंसीव हो जाता है, ठीक है, तो 60,000 रुपीज़ रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही जो पैकेज था मेरा फर्स्ट में ही जैसे मुझे कंसीव हो गया था
तो जैसे ही बच्चे की हार्ट बीट जो है वो 7th वीक में रिकॉर्ड की गई, ठीक है, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं थी, ग्रोथ भी ठीक थी, तो इस वजह से फिर उन्होंने मुझे 60,000 रुपीज़ जो था वो रिफ़ंड कर दिया, जो मेरे बैंक अकाउंट में आ गए थे। तो मुझे फ़र्दर ये जो प्रोसेस था ये सिंगल साइकिल से थोड़ा और जैसे आप कह सकते हो कॉस्टली था, लेकिन फिर भी इसमें मेरा जो एग्स थे, ठीक है, वो अभी तक फ्रीज़ है। मतलब 2 एग्स मेरे 2 ट्रांसफ़र किए थे, 2 फ्रीज़ हैं, वो अभी तक फ्रीज़ हैं। तो मैं चाहूँ तो उसको एक्सटेंड भी कर सकती हूँ, ताकि अगर मैं इन फ्यूचर भी IVF सोचूँ तो फिर मेरे वो एग यूज़ हो सके। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।